हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मार्केट ओपन हो चुका है और अब हमें देखना है कि हम कहाँ बाय कर सकते हैं। वी आर ऑप्शन बायर्स। हमें थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें बस वेट करना है कि हमें मार्केट कहाँ अपॉर्चुनिटी देगी, वहाँ हम बाय करेंगे। एंड जल्दी से लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो मार्केट कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग के बीच में ओपन हुआ है। अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट इसको जाने देते हैं। कोई टेंशन नहीं, हमें मिलेगा मौका। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमें ट्रेड्स पंच करने से पहले। वी विल वेट। जैसे ही ट्रेड बनता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे अभी एक ट्रेड बन सकता है। हम यहाँ ख़रीदें और एसएल हमारा ये वाला कैंडल रहा है, बट हम नहीं लेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग। इतनी अर्ली मॉर्निंग हमें ट्रेड बनाना चाहिए कि यहाँ पे ट्रेड बना है 134-35 के आसपास। टारगेट हमारा ये रहेगा 158 और एसएल हमारा 120 की, यानी कि 15 पॉइंट का एसएल है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, बट हम नहीं लेंगे बिकॉज हम वेट और करेंगे। अगर हमें ये प्राइस अभी से इस रेंज को निकाल दिया है तो ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है अपनी। तो हम कोशिश करेंगे, अगर हमें ये जो प्राइस है अगर हमें इसके बॉटम पे मिल जाए अराउंड ही, तो क्या है कि इसने स्ट्रेंथ शो कर दी है, तो अभी बॉटम से ना अच्छी स्पीड दिखा देगा, मतलब अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखा देगा यहाँ से। तो हम लोगों का जो एक अभी ओपिनियन रहने वाला वो रहने वाला है, इट शुड कम हियर, स्टे 2-3 कैंडल एंड देन ये प्राइस एक्शन बना के निकल जाएगा यहाँ तक के टारगेट के लिए। विल वेट एंड विल सी क्या होता है। ओके, हम लोग अगर यहाँ ट्रेड बनाते तो हमारा टारगेट हिट हो जाता जैसे मैंने बताया था, बट हमें ट्रेड लेने की जल्दबाजी नहीं थी क्योंकि हम थोड़ा रुक कर ट्रेड बनाते हैं। अब हमारा जो प्लान है वो क्या है, वो ये प्लान है कि अगर इसने ये वाला टारगेट दे दिया है तो अब ये वाले टारगेट के लिए भी जाएगा। अब उस टारगेट के लिए जाने के लिए इसको ये यहाँ से ऐसे निकले चला जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम नहीं करेंगे ट्रेड। बट हमें अब इस प्रीमियम को इसके लो पे पकड़ना है। ये वाले प्रीमियम में ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इसने अपने लो पे लो मारने शुरू कर दिए हैं। प्रीवियस डे का लो भी निकाल चुका है। यहाँ से हमें एक हाई मोमेंटम बाइंग चाहिए इस वाले प्रीमियम में, तो इसमें सेलिंग आएगी, हम इसको यहाँ ग्रैब करेंगे और टारगेट हमारा यहाँ तक का हो सकता है, या फिर जो आज का जो इमीडिएट इसका जो हाई होगा हम वो वाला टारगेट हम रख लेंगे। ठीक है, तो प्लान सिंपल है, हम वेट करेंगे। और ये जो ट्रेडिंग का गेम है ये पेशेंस का गेम है, पूरा का पूरा डिसिप्लिन का गेम है। मैंने डिसाइड किया था मैं यहाँ लूँगा, और मेरा प्लान यहाँ बन भी रहा था, मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, बट मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि दिस वाज नॉट माय प्लान, ये मेरा प्लान नहीं था। यहाँ पे बन रहा था पर मुझे पता है कि मुझे ख़रीदना इसके लो पे ही है, एज सिंपल एज दैट। डिसिप्लिन का गेम है, कंसिस्टेंसी का गेम है और पेशेंस का गेम है। आप पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे, आपको आपको आपके प्राइस पे एंट्री मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो लेट इट गो, सेव योर कैपिटल, एज सिंपल एज दैट। ओके गाइस, मार्केट बंद हो गई है और यहाँ पे मैंने अभी देखो एक भी ट्रेड नहीं लिया है। और जैसा मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं यहाँ ट्रेड बनाऊँगा, वीडियो में बताया था, बट मुझे 12 बजे कहीं जाना पड़ा तो मैंने रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी थी। एंड उसके बाद जब मैं आया 3:30 बजे के आसपास तो देखा कि ये मार्केट यहीं से जा चुका है। तो एनीवेज़ मैंने ट्रेड नहीं बनाया। इसके एक फ़ायदा हुआ है, पहला ये कि मैंने फोमो में कहीं और एंट्री नहीं बनाई। मैंने आपको सुबह बताया था कि यहाँ एंट्री बन रही है और टारगेट भी आपको यहाँ तक का मिल जाएगा। देखो ये बताया था ना मैंने सुबह आपको, ये वाला टारगेट के लिए बोला था। मैंने इसमें भी एंट्री नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड कहाँ चाहता है? यहाँ वाले लो से लेके, यानी कि अगर आपकी एंट्री 112-113 पे बनती और आप देखो ना, आपको 70-80 पॉइंट का आपका रिस्क रिवॉर्ड है, ये कम थोड़ी ना होता है। यही रिस्क रिवॉर्ड तो लेने के लिए मैं चाह रहा था। वो बात अलग है कि ये आया नहीं सुबह के वक्त। अगर सुबह आ जाता तो डेफिनेटली मैं पंच करता आपके सामने। ओके, जैसे कि हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैंने ट्रेड नहीं बनाया है इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ट्रेड चला नहीं है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपने लेवल का वेट करना चाहिए। दिस गेम इज़ ऑल अबाउट पेशेंस, योर मनी मैनेजमेंट, योर रिस्क एंड रिवॉर्ड, एंड दिस गेम इज़ अबाउट बीइंग इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी तो वही कोशिश है। देखो, आई एम नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बट आई एम ट्राइंग टू बी प्रॉफिटेबल, एंड द ओनली थिंग, जो एक चीज़ है जो मुझे प्रॉफिटेबल बना सकता है, इज़ डिसिप्लिन। मैं वो पाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पे हमें हाई मोमेंटम एक पुट में बाइंग चाहिए, तो यहाँ पे सेलिंग आएगी, तो तभी के तभी यहीं से एक निकले गए। कोई नहीं, आज नहीं बनाया तो कभी और बन जाएगा। पैसा गाया नहीं है, पर
पैसा बना नहीं है पर पैसा गया भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पैसा बच गया है मेरा, मेरे पास कैपिटल अभी भी है कि मैं अगले दिन भी काम कर सकता हूँ। तो इधर उधर ट्रेड बनाने से बढ़िया है अपने लेवल पे बनाओ, आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड, आपको टारगेट और स्टॉप लॉस सब पता होता है। तो ठीक है गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।